एक समय की बात है। भारत के एक घने जंगल में एक छोटा लड़का भटक गया। उसका नाम मोगली था। वह अपने गांव से खो गया था। जंगल के भेड़ियों के एक झुंड ने उसे पाया और भेड़िया माता पिता ने उसे अपने बच्चे की तरह पालने का निर्णय लिया। मोगली जंगल में बड़ा हुआ और उसने जंगल के नियम सीखे। उसके सबसे अच्छे दोस्त थे बलू, एक मजेदार और समझदार भालू, और बघीरा, एक चालाक काला तेंदुआ। उन्होंने मोगली को जंगल में जीने की कला सिखाई। लेकिन मोगली का एक दुश्मन भी था, खतरनाक बाघ शेर खान, जो इंसानों से नफरत करता था और मोगली को मारना चाहता था। एक दिन शेर खान फिर से जंगल में आया। बलू और बघीरा की मदद से मोगली ने एक योजना बनाई। वह गांव गया और वहां से आग लेकर आया, जिसे जंगल के जानवर बहुत डरते थे। मोगली ने आग की मदद से शेर खान को भगा दिया। आखिरकार मोगली को एहसास हुआ कि वह न पूरी तरह से जानवर है, न पूरी तरह से इंसान। वह इंसानों के गांव लौट आया ताकि वह उनके साथ रह सके, लेकिन उसका दिल हमेशा जंगल और उसके दोस्तों के साथ जुड़ा रहा। जंगल बुक। जब मोगली बच्चा था तो उसे भेड़ियों के एक परिवार ने पाया और अपनाया। मोगली ने जंगल के नियम सीखने शुरू किए। उसका सबसे अच्छा दोस्त और शिक्षक बलू था, जो एक दयालु लेकिन ताकतवर भालू था। बलू ने मोगली को सिखाया कि जंगल में सबको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और जंगल के अपने नियम होते हैं। एक और खास दोस्त था बघीरा, एक काला तेंदुआ जो बहुत चालाक और समझदार था। बघीरा हमेशा मोगली का ख्याल रखता था और उसे जंगल के खतरों से बचाता था। लेकिन जंगल में एक बड़ी समस्या थी, शेर खान, एक बाघ जो इंसानों से नफरत करता था। वह मोगली को मारना चाहता था क्योंकि मोगली इंसान था और शेर खान मानता था कि इंसान जंगल के नियमों के खिलाफ हैं। मोगली ने जंगल में कई साहसिक कार्य किए। एक बार उसे का नाम के एक बड़े और चालाक अजगर ने पकड़ने की कोशिश की, जो उसे अपनी जकड़न में लेना चाहता था। मोगली ने अपनी समझदारी से उससे बच निकला। एक और मुश्किल मोगली को जंगल के शरारती बंदरों के समूह से हुई, जो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाना चाहते थे। लेकिन मोगली ने उनकी चालाकियों को समझकर अपनी रक्षा की। आखिरकार शेर खान लगातार मोगली का पीछा करता रहा और जंगल के जानवर उससे डरते थे। लेकिन मोगली ने अपनी बुद्धिमत्ता और जंगल की आग, जिसे लाल फूल कहा जाता है, की मदद से शेर खान को हरा दिया। मोगली ने महसूस किया कि जंगल उसका घर है, लेकिन उसे इंसानों के गांव वापस जाना चाहिए ताकि वह सुरक्षित रह सके। इस तरह मोगली ने अपने दोनों घरों, जंगल और इंसानों की दुनिया को कभी नहीं भुलाया। जंगल बुक। सारांश। मुख्य पात्र मोगली, एक मानव बच्चा जिसे जंगल में भेड़ियों ने पाला। कहानी। एक दिन भारतीय जंगल में एक छोटा बच्चा मोगली मिलता है। एक समझदार काला तेंदुआ बघीरा उसे भेड़ियों के झुंड के पास ले जाता है। भेड़ियों का नेता अकेला उसे अपनाता है और मोगली को जंगल में बड़ा किया जाता है। मोगली जंगल में बड़ा होता है और जंगल के नियम सीखता है। उसके दो अच्छे दोस्त होते हैं, बलू, एक मजेदार भालू जो उसे जंगल का कानून सिखाता है, बघीरा, एक गंभीर लेकिन सुरक्षात्मक तेंदुआ। लेकिन जंगल में सभी मोगली को पसंद नहीं करते। एक खतरनाक बाघ शेर खान इंसानों से नफरत करता है और मोगली को मारना चाहता है। मोगली को बचाने के लिए बघीरा और बलू उसे इंसानी गांव वापस ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोगली जंगल छोड़ना नहीं चाहता। रास्ते में मोगली कई रोमांचों से गुजरता है। वह का नाम के एक विशाल अजगर से बचता है, जो उसे सम्मोहित करने की कोशिश करता है। वह राजा लुई डिज्नी संस्करण में से मिलता है, जो आग का रहस्य जानना चाहता है। अंत में मोगली और शेर खान का आमना सामना होता है। मोगली अपनी समझदारी और आग का उपयोग करके, जिससे जानवर डरते हैं, शेर खान को हरा देता है। अंत में कहानी के अनुसार मोगली या तो जंगल में रह जाता है या इंसानी गांव लौट जाता है। मुख्य संदेश: प्रकृति और इंसान के बीच संबंध खुद को पहचानना
और अपनी जगह ढूंढना। दोस्ती, साहस और ज्ञान का महत्व